हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने मेरे बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और लंच दोनों बनाया है। ब्रेकफास्ट में तो वो आधा पराठा ही खा के जाएगा और ये किस चीज़ का पराठा है, सत्तू का पराठा, जिसका मेरे बेटे को बहुत इंतज़ार रहता है और वीक में मैं 1 या 2 बार दे ही देती हूँ, क्योंकि एक तो पूरी फिनिश भी करता है, सत्तू भी रहता है, चना रहता है, तो रिच प्रोटीन भी रहता है उसके अंदर और बहुत ही उसको अच्छा भी लगता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करता है और खा के भी जाता है और आके भी खाने की कोशिश करता है। तो ये मेरे बेटे के एकदम फेवरेट है। तो ये टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और दूध पानी भी गर्म कर दिया, क्योंकि मेरे बेटे को ना गर्म पानी से ही नहाना है। यहाँ मेरे बेटे का लंच बॉक्स पैक हो गया, सब कुछ हो गया सुबह सुबह। उसके बाद मैं बेटे को नहलाती हूँ। वो बोल चुकी हूँ वो अपना नहाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ब्रश कर रहा होगा। और मैं यहाँ सब कुछ करने के बाद मैं आ जाती हूँ। उसके बाद उसको तैयार करने के बाद उसने बताया मुझे कि तनुष ने कि मम्मी ये सब चीज़, और मुझे याद भी था कि ले जाना, कल रात को कहा कि नहीं ले जाना, मैम ने मना किया, फिर आज बोला कि नहीं। तो मेरे पास घर में ऑलरेडी सब कुछ पड़ा रहता है, तो मैंने कहा कि नहीं अब ठीक है चलो मैं निकाल देती हूँ। तो निकालने में ही मेरा 5 से 10 मिनट लगा, क्योंकि अलग से रखती हूँ। और फिर यहाँ बेटा मेरा अपना यही वाला नाश्ता ज़रूर से करता है, तो वही देख रहे खा रहा था और मैं पूछ रही थी, तो अभी बताएगा कितना यमी बना है, क्योंकि ये कंप्लीट खा के भी आता है। तो जो बच्चे खाते हैं वही खिलाने का भी मन करता है। यहाँ देखिए मम्मी, ये सब काम मेरे इनके पापा का था, शूज़ में पॉलिश करना, ये करना वो करना, सब काम मेरे जिम्मे लग गया है। खुश भी हूँ, खुश भी रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को लेकर के किचकिच या दुखी होना मेरा हैबिट नहीं है। परिस्थितियों के साथ मैनेज कर लेना वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपडेट तो रखूँगी ही। तो ये भी वो शूज़ वगैरह पॉलिश करके मैं रखती हूँ। वीक में 2 या 3 बार तो कर, जिस दिन मौका मिल जाए और जिस दिन मुझे गंदा लगता है तो मैं ज़रूर से पॉलिश करके, क्योंकि ये सब काम ना मैं अब तो जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ तो जल्दी हो भी जाता है। और ये सब करने से ना बेटा भी अच्छे से, और कभी कोई बच्चे को कंप्लेन करे या कुछ भी करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हर चीज़ करके उसको अपडेट करके जाना ही चाहती हूँ। घर की हालत तो ऐसी है। और फिर मैं भी लॉक करके मैं निकली, क्योंकि बेटे को जल्दी से, और ये आजकल जूड़ा बना के ही मैं निकलती हूँ। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना कि मैं बाल खोल के नहीं निकल सकती हूँ। कभी कभी रहती हूँ, कभी कभी एकदम ही नहीं रहती हूँ। सुबह सुबह तो एकदम ही नहीं रहती हूँ, क्योंकि बाल उलझे रहते हैं, बहुत बाल निकलते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ क्लचर कर लो। और यहाँ बस मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी, नहा धो करके एकदम रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी कि मैं क्यों इतनी जल्दी, मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया है। बस अब नहा कर एकदम फ्री हो गई हूँ। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी, तो अभी बताती हूँ ना, ये देखिए बाल झाड़ना मेरे इतने, मेरे को दिन भर में मैं 1 बार बाल झाड़ने में ना मेरी जान निकलती है। इस समय इतने बाल झड़ रहे हैं। दवा भी खा रही हूँ तो भी, मतलब कि थायराइड की टैबलेट जब मैं कम खाती हूँ ना, मुझे लगता है तब मेरे बाल कम झड़ते हैं। और जब मैं उसको रेगुलर बैलेंस करने में जुट जाती हूँ ना, तो बैलेंस में तो मेरे बाल ही उखड़ के निकल जाएंगे, बाहर टकलू हो जाऊँगी। मेरे साथ यही होता है। और डॉक्टर से बोलो तो कहते हैं थायराइड में आपके इतने बाल हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हम क्या करूँ यार, मेरे पहले ही वजह ज़्यादा रहता था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। दुखी हो जाती हूँ अपने बालों को देख करके। मैं लंबे भी रखना, अब छोटे करवा दूँगी एकदम ही कि बाल ही, लेकिन छोटे रहें या बड़े, जड़ से उखड़ रहे हैं बाल, कोई लंबे होने पर टूट सोने रहे हैं बीच बीच से, तो ये भी सोच रही हूँ। तो देखिए हमें बाल तो ठीक लगते हैं, थोड़े से घने टाइप के हैं, मोटे हैं, लेकिन तब भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फिर देखिए यहाँ पे तैयारी करके फिर बालों का गुच्छा निकालूंगी, बाहर फेंकूंगी। और यहाँ होने के बाद मैं फटाफट से पहले कपड़े डालूंगी, क्योंकि आज का मौसम यहाँ का कुछ भी गड़बड़ ही रह रहा है। तो दिन भर में ये कपड़े सूखते हैं और रहते हैं। तो यहाँ फटाफट मैं डोर बंद कर रही हूँ। सब कुछ करने के बाद मैं आ जाऊँगी। सब कुछ काम खत्म हो गया। बेटे को लेकर आई, चाय पी, थोड़ी सी बातें की दीदी इनसे, और अपने काम में थोड़ी सी लग गई। थोड़ा सा मैं पेट दर्द कर रहा था मेरा, तो गैस चढ़ गई थी, मुझे दर्द कर रहा था अपना पीठ, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी, लेट हो रही थी। तो फिर मैंने वो हींग और वाला पानी खाया, मम्मी से पूछा तो पानी वो बोली पी लो, तो उससे काफ़ी रिलीफ हुआ। तो उसके बाद मैं काम पे लग गई। काम पे लग के फटाफट से मैंने बेसिक काम खटखटाम कर दिए और अब खाना बनाना जा रही हूँ। तो क्या बनाऊँगी, मुझे इसकी टेंशन सबसे ज़्यादा होती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो चलिए आइए, आज मैं दिखा रही हूँ स्पेशल एकदम अलग से सब्ज़ी, अलग से नहीं है लेकिन अलग चीज़ से बनाऊँगी वो सब्ज़ी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना कि उससे बनाते हैं सब्ज़ी। तो मैं जा रही हूँ उससे बनाने सब्ज़ी, और सब्ज़ी आप देखिएगा तो टेस्टी ही बनेगी। मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो चलिए मैं ऐसी चीज़ बना रही हूँ। तो आज मुझे सब्ज़ी बनाने का बहुत ही टेंशन हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले चलो खीरा काट लेती हूँ, कुछ करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। दिमाग में बहुत खुराफात चल रहा था, क्योंकि आज मैंने अजीब सी सब्ज़ी बनाई। मैंने कभी किसी से सोचा नहीं सुना नहीं, मैंने बस बना दिया और मुझे तो पसंद आया, मेरे बेटे को अच्छा लगा, लेकिन बाद में कह रहा है नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं कहूँगा। तो चलिए, लेकिन बेटे को नहीं था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ऐसा नहीं था कि टेस्ट, बच्चों को तो आदत होती है ना, कोई चीज़ को लग गया तो, क्योंकि कोफ्ते उसको पसंद ही नहीं आते हैं। वो तो मेरे ज़बरदस्ती कोफ्ते खाता है, नहीं तो उसे कोफ्ते ही नहीं पसंद। तो ये मैं बना
बना रही थी, आपको दिख ही गया होगा। मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कचौड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बेटे को खीरे का ही टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। मैंने तो उसको चुपके से बना के डाल दिया और बना के खिला दिया। वो खा तो लिया है, तो अच्छा भी उसको लगा है, खा लिया है। ऐसा जब एकदम नहीं अच्छा लगता तो नहीं खाता। तो यहाँ देखिए मैंने खीरे और उसको कद्दूकस कर लिया है। और अभी तो मैं आपको बताइए, समझ ही सकते हैं कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी। तो आइए अभी प्रोसेस भी आप देखेंगे। तो इसको फटाफट से मैं पहले निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद में आराम से इसको निचोड़ने के बाद तो आप अब मैं बेसन वगैरह डालूंगी। आप लोग को तो पता ही चल गया है कि कोफ्ते बनाने की तैयारी हो ही गई है मेरी। तो मैं सोच रही हूँ चलिए बनाते हैं फटाफट से। मैं बनाने जा रही हूँ खीरे की कोफ्ते, खीरे वाले खीरे आलू के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। पहली बार सोचा है दिमाग में बनाने के लिए। तो खीरा तो वैसे भी अच्छा होता है, पानी बहुत छोड़ता है। उसका पानी में ना अलग से डाल भी सकती थी, लेकिन मेरे से दिक्कत क्या हो गया, मैंने आलू भी उसी में कद्दूकस कर लिया था। तो उस पानी को मैं उससे आटा गूंद दूँगी और अच्छा होगा स्टार्च। तो फिर मैं देखिए यहाँ पे प्याज और लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ और क्या करती हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। तो होता है ना, ये मैंने अजीब सी सब्ज़ी बनाया मैंने, जो कोफ्ता भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन खीरे का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था। आप लोग खाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि खीरे का नहीं कोफ्ता है, खीरे का कोफ्ता लगेगा। तो एकदम लौकी जैसा ही सेम मैंने बनाया था इसको, और वैसे ही लौकी का बनता है। लौकी का भी सबको पसंद आता है, तो मैंने कहा खीरे का बना देती हूँ। तो खीरे का मेरे बेटे को कोफ्ता ही नहीं पसंद, तो उनको तो पहले तो बहुत अच्छा लगा है, अभी तो उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा रिएक्शन। शाम को कह रहा मम्मा मत बनाना मत आज के बाद। तो मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं बनाऊंगी, तो मैं पकौड़ी बना दूंगी। हाँ पकौड़ी खा सकता हूँ इसकी, लेकिन वो कोफ्ता नहीं। तो क्योंकि ग्रेवी से मुझे ग्रेवी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन कोफ्ता नहीं। तो क्यों कोफ्ता नहीं अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे दोबारा खाया, तो फिर कह रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लगा है कोफ्ता। तो देखिए सब कुछ मैंने डाल दिया, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, अजवाइन, मंगरेल, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के कूट के डाल सकते हो आप, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला। मेरा बेटा खाता है तो उसको ज़्यादा तीखा वाला नहीं बनाती हूँ मैं, अपना चटपटा नहीं बनाती हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चे से ना बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाना पड़ जाता है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा तीखा पसंद है, तो वो रहते तो थोड़ा बनाने की भी कोशिश करती, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा खाना पसंद। मीठा क्या, तीखा नहीं, चटपटा रहे लेकिन तीखा ना रहे। तो यहाँ देखिए कोफ्ते भी बहुत अच्छे से तल गए थे, ये नहीं है थोड़ा सा नहीं होता है, कोफ्ते बहुत अच्छे से तल गया था। आलू भी उसमें साथ बाइंडिंग कर दिए थे, तो आलू के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था ये कोफ्ता। मुझे लगता है कि ऐसे भी खाने में मैंने एक खाया, वो भी बहुत टेस्टी भी लग रहा था, और स्वाद लगेगा कि आपको खीर जैसे होता है ना, हर चीज़ का स्वाद लगता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा स्वाद लगेगा कि हाँ खीरे का है ये कोफ्ता। तो ये फटाफट से लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद क्योंकि पक जाएगा, खीरा वगैरह पक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फटाफट से मैं इसको डाल रही हूँ प्लेट में, इस तरह बाकी के अपना तल लूँगी। तो इसमें फटाफट इसमें क्या कर रही हूँ, लहसुन, मिर्ची और प्याज। अदरक में ला नहीं रही हूँ, अदरक बहुत महंगी चल रही है इस समय, यहाँ पे तो 200 रुपये किलो चल रही है, तो मैं नहीं ला रही हूँ। तो फिर अदरक भी डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और गर्मी है। तो फिर यहाँ देखिए सब कुछ हो गया। तो इसमें मेथी का तड़का, थोड़ा सा प्याज फोड़न के लिए डाला था मैंने, तो तड़का डालिए इससे। और इसमें जितना मैंने पीसा हुआ मसाले, जिसमें पीसा था अदरक, वो मिर्ची, लहसुन और प्याज का, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और दरदरा ही डालूँगी कि मसाला हो जाता है। इसके साथ मैं टमाटर डालूँगी और हल्दी नमक डाल के थोड़ा देर तक इसमें लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी नमक डाल करके इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। तो जैसे कोफ्ते की ग्रेवी बनाई मैंने वैसे सेम, क्योंकि वो ग्रेवी मुझे बहुत अच्छी लगती है कोफ्ते वाली, सिंपल भी रहती है और अच्छी भी लगती है। तो फटाफट इसको करूँगी ढक के, इसको अच्छे से ग्रेवी को पकाऊंगी, थोड़ी देर पकेगा आराम से, इसको पकने में टाइम भी लगेगा। तो उसके बाद में इसके बीच पकने के लिए मैं जितने बर्तन मैंने घर तक, तो मैं लगातार इसीलिए कैसे मेरा घर चमकता रहता है, मैं लगे हाथ सब बर्तन वॉश करके रख देती हूँ। अकेले में तो अकेले भी रहूँ या, मुझे घर एकदम क्लीन अच्छा लगता है कि मैं जहाँ से भी गुजरूँ मेरा घर एकदम व्यवस्थित, लेकिन हो नहीं पाता है ऐसे। तो अभी दोपहर तक रहेगा, मेरे बेटे का कारण होता है, लेकिन अभी भी मेरा बेटा भी एकदम क्लीन करके रखता है। ये एरिया कर देती हूँ ना, तो कोई भी आता है तो मेरा किचन देखता है तो अच्छा ही उसको लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है और व्यवस्थित रहता है, तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा। और मैं इसी तरह घर को, मतलब जितनी गंदगी में जुटाती हूँ उतनी ही मैं तुरंत के तुरंत उसको साफ़ करके खाना बनाते वक्त लगे हाथ उसको साफ़ भी करते रहती हूँ। इसी तरह मेरा घर चमकता रहता है। मैं कमरे में या कहीं पर भी अपने बेटे को भी यही सिखाती हूँ कि जब तक खेल रहे हो तो खेलो, उसके बाद उसको वहीं पर रख दो जहाँ पे से उठाए हो। इससे होता क्या है ना कि घर हमेशा ऑलरेडी हमेशा चमकता रहता है। और इस तरह सिखा रही हूँ, अभी बच्चा है धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आदत पड़ ही जाती है। बहुत कुछ का आदत तो मैंने डाल रखे हैं, अब धीरे धीरे पड़ते जाएंगे। तो देखिए मसाला भी पक गया, और मैं जो मसाला आपको अच्छा लगे वो डाल देती हूँ। मैं तो सब्जी मसाला डाल देती हूँ, गरम मसाला भी आप डाल सकते हो, प्योर गरम मसाला जो
आधा बहुत कम डाली, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा था। यहाँ देखिए को ये ग्रेवी पक चुकी थी, तो मैंने इसको उबाल लगाया। उबाल लगाने के बाद इसको एकदम सेम आंच पे 2 मिनट के लिए ही छोटे वाले गैस पे मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी। और गर्मा गर्म आटा इस समय जब कर दूँगी ना, तो इसके बाद इसको मैं बंद भी कर दूँगी। 2 मिनट इसको छोटे वाले गैस पे करके आटा गूँधने के बाद इसको बंद कर दूँगी और फटाफट मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि इसी समय लगे हाथ जब काम हो जाता है ना, तो मन भी अस्थिर हो जाता है और काम भी ख़त्म हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए फटाफट से आटे रोटियाँ सेक लेती हूँ और काम ख़त्म करके बेटे को भी लेने भी आना होता है और वीडियो एडिटिंग करके भी डालना होता है। तो सबसे पहले मैं ये सब काम ख़त्म ना करूँ तो मेरा मन ही अस्थिर नहीं होता, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फटाफट से देखिए रोटियाँ भी नहीं खिलेंगी, क्योंकि सुबह का पराठा बनाया है ना, तो इसलिए रोटियाँ 1-2 नहीं खिलेंगी और 2 या 3 ही रोटियाँ बनानी होती है। मैं अपना 1 रोटी और चावल खा लेती हूँ और ये अपना 2 रोटी खा लेता है। बस दोपहर में ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस देखिए कोफ्ते का कलर भी कितना प्यारा आया है ना, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है और एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइट है। मैंने बेसन बहुत कम डाला है और ये देखिए कोफ्ता बनके तैयार। अजीब सी सब्जी हुआ नहीं कि आलू और खीरे का कोफ्ता। तो बन गई है और रोटियां भी मैंने सेक लिया है। मैं चावल थोड़ा सा खाऊंगी, तो मैं अभी थोड़ी देर भिगा दूंगी, फिर मैं बना के ही जाऊंगी। तो अभी मेरे ना नेल ब्रश मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैं वो नल कट कर रही हूँ आपसे बातें करते करते। तो कभी कभी भी ना कुछ दिमाग में आता है। अब देखिए ठीक है कि नहीं, अच्छी बनेगी। वैसे ग्रेवी अच्छी बन जाए ना, तो सब्ज़ी के कोफ्ते तो अच्छे बनते ही हैं, और कोफ्ते तो हर चीज़ के बन जाते हैं। तो मैंने आज सोचा, बहुत दिनों से ट्राई किया, सोचा कि बना लूँ, याद तो पड़ गया दिमाग में अचानक ही। तो फिर चलिए फटाफट से नेल कटिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ देखिए नेल कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क, और जिस दिन मुझे याद पड़ता था उस दिन नहीं अच्छा होता था। पैरों का भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था, पता है नेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे पैरों में भी दर्द होते हैं। तो इसको अच्छे से मैं काटी, और बेटे के सामने मैं काटती भी नहीं हूँ। और नेल पॉलिश लगाती हूँ, तो नेल पॉलिश मैंने जब भी लगाती हूँ मैं अकेले ही लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए फटाफट हो गया। मेरे बेटे को फिर स्कूल लेकर आई। स्कूल से जब मैं ऑटो में बैठी, तो देखिए मेरा बेटा कैसे चुप चुप बैठा हुआ है। अब मैं पूछ रही थी तो जवाब भी दे रहा था, लेकिन हाँ इसको ऑटो अच्छा लगता है, तो देखिए हंस भी रहा है और एकदम चुप है। बच्चे बगल में बैठे रहते हैं स्कूल के, फिर मैं भी लेकर ही आ जाती हूँ। अब 2 मिनट का ही रास्ता होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं मुझे लगती है। तो फटाफट से मैं लेकर आती। इतनी भागम दौड़ रहती है ना, 2 बज रहे होंगे, 2:05 से 2:10 होते हैं इस समय, और एकदम भागम दौड़ मची रहती है ज़िंदगी में। फिर यहाँ मैं बेटे को कुरकुरे खाने का मन था, तो कुरकुरे का पैकेट लाया था। और पहले 1 बार 2 बार तो खाना ही चाहिए, बच्चे उस हिसाब से हैबिचुएट होना चाहिए। पेट भी थोड़ा सा है ना कि बहुत ज़्यादा तो नहीं खिलाती हूँ, लेकिन हाँ ये मैंने भी खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो तनुष बोलता है तो खाया, तो मम्मी कह रहा है खा लो। तो मैंने भी खाया, एक बार टेस्ट किया, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। और देखिए कितना अच्छा है, और मेरे बेटे को भी अच्छा लगा। बाद में फिर अच्छा लगा, फिर ख़राब लगा, पता नहीं क्या क्या हुआ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और क्या क्या आप लोग को देखने का मन करता है बताइएगा, और मेरे बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।